साथियों नमस्कार, जय जय सिया राम। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का समय है कि हमारी दुकान पर तीन संत पधारे हैं। संतों के क्षण मात्र के सत्संग से मनुष्य का जो 84 लाख जीवन का चक्र है, इससे मार्गदर्शन के बारे में जीवन पूरा संतों की शरण में लगभग में इन्होंने गुजारा है और संतों का आशीर्वाद रहा है और इनका नाम भी संत जी है, तो परम आदरणीय है। ये कुछ मार्गदर्शन देंगे कि चमक की जो भी चीजें हैं, चमक की जो भी चीजें हैं, और सब सोना नहीं होता है, और चमक में जो कोई फंसता उसे एक दिन रोना होता है। कि गलती से ही सारे काम करते रहे, और धूल चेहरे में थी और आईना साफ करते रहे। कि चक्कर में सब जगत दिखानो, और चक्कर अजब है निराला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। कि वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। अब देखिए, चक्कर धरती सदा लगाती चक्कर, सूरज चक्कर खाता है, और चांद चमकता देखो प्यारे वो भी चक्कर खाता है। और चक्कर से सब ही ग्राहक घूमे, और चक्कर आज बताए रहे कि देखो घड़ी चले चक्कर से तो जानो समय निराला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। कि चक्कर में सब जगत दिखानो, और चक्कर अजब निराला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। आगे और देखिए, गाड़ी तो चक्कर से चलती, देखिए आप कि गाड़ी तो चक्कर से चलती, चक्की चलती चक्कर से, और चक्कर से जलदार खींचती बनी मशीन है चक्कर से। पूरा गीत चक्कर ही कहा है। देखिए आप शब्दों पर गौर करेंगे कि गाड़ी तो चक्कर से चलती और चक्की चलती चक्कर से, और चक्कर से जलनार खींचती बनी मशीन है चक्कर से। और चक्कर दे के नचे नचैया तो कैसा वहाँ मजा आवे, और चक्करदार नार करे रोटी रोजे रोज गढ़त जावे, और चक्कर से शादी हो जाती और बावन भवन पढ़त जावे। तो चक्कर से जनरेटर चलता तो कितना अजब उजाला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। देखिए आप चक्कर की बात, माता पिता के चक्कर देकर, पूरा गीत ही चक्कर का है कि माता पिता के चक्कर देकर प्रथम पूज्य गणराज भय, और नारद जी पड़ गए चक्कर में बानर के आकार भय। प्रेमी पड़ा प्रेम के चक्कर, जाने क्या क्या हाल भय। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी झेले चक्कर के टक्कर हैं। आंखों के तारे तो देखो और चक्करदार दिखाते हैं। कुम्हार चका का चक्कर देकर बर्तन कैसे बनाते हैं। मोर का नाच देख लो प्यारे तो वो भी चक्कर खाते हैं। कि जब लग खून दे नहीं चक्कर तो मन रहता मत वाला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। कि चक्कर में सब जगत दिखानो, और चक्कर अजब निराला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है।
किसी को है बिजनेस का चक्कर, और कोई खेती के चक्कर में, और किसी की शादी हो गई है कोई लव मैरिज के चक्कर में, कोई पड़ा दारू के चक्कर, कोई भांग के चक्कर में, और कोई पड़ा कर धर्म के चक्कर, कोई पाप के चक्कर में, कोई पड़ा किसी चक्कर में और कोई किसी के चक्कर में, और चक्कर से है बचा न कोई, इसमें मिला मसाला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है, और चक्कर में सब जगत दिखानो, और चक्कर अजब है निराला है, और वो भी चक्र सुदर्शन लेता जो जग का रखवाला है। यहीं से कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरे पारा, बड़े भाग माँ नस तन पावा, सुर दब लब और ग्रंथ गावा, हस बोले रघु वंश कुमारा, विद को लिखो न मेटन हारा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, तो राम न मारे काऊ को, तो राम न मारे काऊ को, सोयसे नोने राम, और यहाँ पैसे मर जाते हैं सो कर कर खोटे काम। तो प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेमी और पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, फलती फूलती ओ डाली देखी। आए हुए संत विराजमान है, क्योंकि ये संसार अनादि से अंधकार में था और संतों के द्वारा ही इस संसार में इस अंधकार को हटाया गया है। संत यदि नहीं होते तो अंधकार का कहीं किसी प्रकार से हटाना दुर्लभ था, और प्रकाश को अग्रसित करने के लिए इस भारत भूमि पर, अखिल भारत भूमि पर विश्व वंदनीय संत समाज ही सर्वोपर और उच्च स्थान भारत में स्थित है, क्योंकि भारत भूमि का ज्ञान से सर्वोपरि है। भारत की भूमिका भरत से ली जाती है। भा कहिए ज्ञान, रथ कहिए लीन। जो ज्ञान में अपने जीवन को लीन करता है उसका नाम ही भारतवासी है। इसलिए इस संसार में सर्वप्रथम मनुष्य शरीर आने का मतलब यही है कि अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को संसार की नाशवान वस्तुओं में ना गंवाकर उच्च संतों के चरणों में सानिध्य में रह कर के अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, और संतों के बताए हुए अमूल मार्ग पर, उनके मार्गदर्शन पर हमेशा चलना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का बार बार कल्याण हो, अपने माता पिता का, सहोदर भाई बंधुओं का, और आए हुए इस मानव शरीर में हम इसलिए आए हैं कि हमारा जीवन परमार्थ में और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सेवा में है ना। तो सेवा में जब तक नहीं लगता है, जब तक इसका पूरा उद्देश्य नहीं होता है, तो हमको सबको मिल कर के अपने क्षणभंगुर जीवन में सत्संग जहाँ कहीं भी हो, किसी मजहब का हो, मत का हो, पंथ का हो, संत जहाँ भी विराजमान हो, किसी मत पंथ के हो, जाना चाहिए और उनसे शिक्षा लेकर के अपने जीवन का विशेष अनुसरण करना चाहिए और बताए हुए मार्ग पर चलना भी चाहिए। मेरा कहना है तो आप संतों के पास रहो। यहीं से अपनी वाणी को प्राण देते हैं।